हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ लेके नए 10 वर्ड्स इंग्लिश वोकैब्स के और जो हैं सिनोनिम्स से। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे वर्ड्स जो लिए गए हैं केडी कैंपस बुक प्लेन टू पैरामाउंट, जो कि लिखा गया है बाई नीतू मैम। ठीक है, नीतू मैम के द्वारा लिखा गया है। ये उनकी किताब से लिया गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे एग्ज़ाम्स के लिए, लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, डबल ए, एनसीएचएसएल और सारे एग्ज़ाम्स के लिए जिनमें इंग्लिश का पोर्शन आता है, क्योंकि इंग्लिश जहाँ कहीं भी आएगा वहाँ पर सिनोनिम एंटोनिम तो नेसेसरी हैं पूछना। ठीक है, तो और इसी सीरीज़ को आप देखते रहिए, आपका बहुत अच्छा मीन्स वोकैब से आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। बस इस सीरीज़ को पूरा ख़त्म कर ले जाइए, क्योंकि इस सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद आप यह पाएंगे कि आप लगभग 1000 से ऊपर वर्ड तक याद कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो हमारा पहला वर्ड है। इससे पहले अगर जो आप हमारे पहले प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हों तो उनको जाकर देख लीजिए, जो कि एकदम सीरियल से हैं, और सीरियल से आप देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए, तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? वेल। फर्स्ट वर्ड हमारा वेल है। वेल मीन्स होता क्या है? वेल मीन्स होता है कोई पर्दा हो या आवरण, कह सकते हैं आवरण होता है या पर्दा। और इन द सेंस एक ये भी क्या कहा जा सकता है कि यह छिपाना हुआ। ठीक है, आप किसी चीज़ पर पर्दा कर रहे हैं यानी उसको छिपा रहे हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये हमारा वर्ब और नाउन दोनों होता है। ठीक है, वर्ब होगा तो आवरण करना या पर्दा करना, नाउन होगा तो केवल पर्दा या आवरण छिपाना। ठीक है, जिस तरह आप यूज कर सकते हैं। इसका वर्ब में कोई मीन्स इसके नाउन और वर्ब में कोई अंतर नहीं होता है। वेल जैसा लिखा है यही नाउन है और यही वर्ब भी है। ठीक, अब चलिए चलते हैं इसके ऑप्शंस पे। तो पहला ऑप्शन दिया है स्केल्यूड। सेक्ल्यूड कहेंगे, पढ़ते हैं इसको पढ़ेंगे सेक्ल्यूड। सेक्ल्यूड मीन्स होता है अलग रहना। ठीक है, ये भी एक वर्ब है। ठीक, वर्ब और नाउन दोनों कह सकते हैं, लेकिन ये नाउन नहीं है, मीन्स ये वर्ब है, ओनली वर्ब है ये। ठीक है, सेक्ल्यूड एक वर्ब है जिसका मीन्स क्या होता है? अलग रहना, अलग रहना होता है। ठीक है, मीन्स किसी से अलग रहना या फिर अपने आप में जीना, इसे कहते हैं सेक्ल्यूड। ठीक है, एकांत में रहना जिसको कहते हैं ना, अपने आप में जीना या फिर अलग रहना, एकांत में रहना। सॉलिट्यूड जिसको पसंद हो, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड भी एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? एकांत। ठीक है, तो जिसको सॉलिट्यूड में रहना पसंद होता है उसे क्या कहते हैं? सेक्ल्यूड कहते हैं, यानी वो सेक्ल्यूड रहता है। ठीक है, अगला वर्ड है मोन। मोन मीन्स क्या होता है? मोन मीन्स होता है दुख, विलाप करना, रोना। ठीक है, रोना, विलाप करना, ये होता है मोन मीन्स। ठीक, फिर और अगला वर्ड डी वर्ड हमारा क्या है? रिपेंट। रिपेंट मीन्स क्या होता है? रिपेंट मतलब होता है कि आप किसी चीज़, किसी गलती का क्या कर रहे हैं? पश्चाताप कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? रिपेंट कर रहे हैं। ठीक है, पश्चाताप करना। ठीक है, पश्चाताप करना या फिर पछताना, पछताना। ठीक है, तो रिपेंट मतलब क्या होता है? पश्चाताप करना या पछताना होता है। कोई गलती कर दिया आपने, उसके लिए आप क्या करेंगे? रिपेंट करेंगे। ठीक, जैसे एक दिन आपने खराब कर दिया तो उसे एक दिन के बदले आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा? रिपेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड मीन्स इस क्वेश्चन के लिए, इस वर्ड के लिए हमारा राइट आंसर क्या है? कंसील। कंसील मतलब भी क्या होता है? हाइड करना। ठीक है, हाइड करना, छिपाना। ठीक, ये होता है। तो ये हमारा क्या था? नाउन और वर्ब दोनों था, नाउन एंड वर्ब ये दोनों है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? रिकरेंट। ठीक है, रिकरेंट होता है, रिकरेंट एक हमारा क्या है? एडजेक्टिव है ये, जिसका मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज़ लगातार हो या आवर्ती हो। ठीक है, टाइम पीरियड के बाद हो या फिर कोई चीज़ जो है लगातार हो, मीन्स बारंबार होना।
ठीक है, बारंबार होने वाला, ठीक है, या फिर कह सकते हैं आवर्ती, जो आवर्ती होता हो, ठीक है, मीन्स एक टाइम पीरियड के बाद वो होता हो, घटित होता हो, ठीक है। इसके लिए और सिनोनिम्स हैं, जैसे क्या है, रिपीटेड कह सकते हैं आप, रिपीटेड होता है, और सीजनल भी आप कह सकते हैं, सीजनल, रिपीटेड, ये सारे इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं इसके रिकरेंट के, ठीक है। तो चलिए अब इसके ऑप्शंस पे आते हैं। ये हमारा एडजेक्टिव है, इसके ऑप्शंस पे आते हैं। तो पहला ऑप्शन है फ्लोइंग बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, पीछे की ओर, ठीक है, और फ्लोइंग मतलब क्या होता है, बहना, तो क्या होगा, पीछे की ओर बहना। ये इसके सारे जो है फिगरेटिव मीनिंग दिए हुए हैं, मीन्स कोई एक वर्ड का मीनिंग नहीं, ये सब फिगरेटिव मीनिंग है, ठीक है। तो पीछे की ओर बहना या बहना होता है। फ्लोइंग मतलब क्या होता है, बहना, चलना, बहना, फ्लोइंग हो गया। हीलिंग क्विकली, हीलिंग मतलब क्या होता है, पूर्ति करना, किसी चीज़ का पूर्ति करना, हील करना। मीन्स आप गेम्स में तो आप लोग जानते होंगे, पबजी गेम में आपने देखा होगा कि हील करते हैं, जब आप आपकी हेल्थ कम हो जाती है तो आप हील करते हैं। तो हील मतलब क्या हुआ कि अपने हेल्थ की को पुनः पूरा करना, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, हील करना। जैसे आपको चोट लग गया, तो आपको जो चोट लगा आप दवा खा रहे हैं, तो आपका चोट क्या हो रहा है, धीरे धीरे हील कर रहा है। तो यानी कि आप भी क्या कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हील करना, यानी पूर्ति करना किसी चीज़ का। क्विकली मतलब क्या होता है, तेज़ी से, तो तेज़ी से किसी की कमी को पूरी करना, कोई कमी है उसको तेज़ी से क्या करना, पूरा करना, ये हो गया हीलिंग क्विकली। उसके बाद सी ऑप्शन है हैपनिंग रिपीटेडली, ठीक है, जो इसका क्या है, राइट आंसर है हैपनिंग रिपीटेडली। इसका मैंने क्या बताया, बारंबार होना, लगातार होना, आवर्ती होना। और हैपनिंग रिपीटेडली मतलब वही, रिपीटेड मतलब रिपीट से बना, रिपीटेडली एक एडवर्ब है, रिपीट का एडवर्ब क्या हो जाएगा, रिपीटेडली, यानी बार बार होना, हैपनिंग घटित होना, ठीक। और टाइमली मतलब क्या होता है, समय पर, समय पर, ठीक है। तो हमारा रिकरेंट मतलब क्या होता है, बारंबार होने वाला, ठीक है। इसके लिए आप हैपनिंग रिपीटेडली और एक लिख सकते हैं, क्या, हैपनिंग एट इंटरवल्स, ठीक है, हैपनिंग एट इंटरवल्स भी आप लिख सकते हैं इसके लिए। तो चलिए अब फिर हम अगले वर्ड्स पे चलते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, पेक्यूलियर। पेक्यूलर पढ़ते हैं इसको। पेक्यूलर मतलब क्या होता है हमारा, पेक्यूलर एक एडजेक्टिव है जिसका मीन्स क्या होता है, अजीब या अनोखा, या खास कह सकते हैं आप, अजीब हो, ठीक, अनोखा हो, या फिर खास हो, ठीक है, कुछ भी, इसके लिए आप पेक्यूलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब खास है, अनोखा है, अजीब, अजीब या विचित्र भी आप कह सकते हैं इसके लिए, विचित्र हो, ठीक है। अब देखिए इसके ऑप्शंस पे आते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, सेम। सेम मतलब क्या होता है, समान हो, एक जैसा हो। सरप्राइजिंग मतलब क्या होता है, आश्चर्यजनक, ठीक है, सरप्राइजिंग मतलब क्या हो जाएगा, आश्चर्यजनक, ठीक है, आश्चर्यजनक होता है, ठीक। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, विचित्र होता है, स्ट्रेंज मतलब विचित्र होता है। एंड टायरिंग, टायरिंग मतलब क्या होता है, थकाऊ या थकाने वाला, ठीक है, थकाऊ या थकाने वाला, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, टायरिंग हो जाता है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर कौन सा है, स्ट्रेंज होता है। अभी मैंने बताया ना, अजीब होता है, अनोखा होता है, विचित्र होता है। तो अनोखा, अजीब, विचित्र, खास, ये सब इसके मीनिंग है, एडजेक्टिव हैं इसके, ठीक है। तो इसके लिए बी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब मैं इसके कुछ सिनोनिम्स और बता देता हूँ आपको। पेक्यूलर के कुछ और सिनोनिम्स, जैसे आप ये भी लिख सकते हैं, अनयूजुअल, अनयूजुअल है, या फिर क्यूरियस भी लिख सकते हैं। क्यूरियस भी एक सेंस में इसका मीनिंग ही होता है, ठीक है। चलिए अब हम अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या है, प्रॉस्पर।
अगला वर्ड हमारा क्या है, प्रॉस्पर। प्रॉस्पर मतलब क्या होता है, प्रॉस्पर मतलब होता है समृद्ध, उन्नत या सफल होना, उन्नति करना या सफल होना। ये भी हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है। इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है सफल होना, सफल होना या फिर समृद्ध। समृद्ध भी इसका एक मीनिंग होता है, ठीक है। तो सफल या समृद्ध, प्रॉस्पर इसका मीनिंग हो गया, यह एक वर्ब है, ठीक। अब इसके हम ऑप्शंस पे आते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, चेरिश। इसको हम क्या पढ़ेंगे, चेरिश पढ़ेंगे। इसका मीन्स क्या होता है, पालना या दुलारना, ठीक है। जैसे आप किसी एनिमल्स को दुलार रहे हैं या प्यार कर रहे हैं तो उसको आप कहेंगे आई कैरिश, कैरिश करना यानी कि दुलार, आई एम कैरिशिंग माई पेट या माई डॉग, वट एवर योर पेट एनिमल, ठीक है। तो कैरिश मीन्स हो जाएगा, चेरिश मीन्स हो जाएगा पालना या दुलारना होता है, ठीक है, दुलारना। प्रमोट मतलब क्या होता है, प्रमोट मतलब होता है पदोन्नति, उन्नति तो इसका मीन्स भी होता है उन्नति करना, ठीक है। उन्नति करना तो इसका मीन्स भी होगा, लेकिन किस पर, किस चीज़ में, पद में। पद में उन्नति करने को कहते हैं प्रमोशन या प्रमोट कहते हैं, ठीक है। और प्रॉस्पर जो होता है ये बेसिकली रिलेटेड होता है सफल होना या समृद्ध होना इन फाइनेंशियल वे में, मीन्स एक फाइनेंशियल के सेंस में। फाइनेंशियल आप अगर जो बहुत समृद्ध हैं तो आपको कहेंगे प्रॉस्पर हैं, योर लाइफ इज़ प्रॉस्पर, मीन्स आप फाइनेंशियली बहुत ही उन्नत हैं, सफल हैं और समृद्ध हैं, ठीक है। मीन्स आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, ठीक है। मीन्स आप फाइनेंशियली जो हैं बहुत सक्सेस हैं, ठीक। अब कैरिश मीन्स हो गया, हमने बता दिया पालना, दुलारना। प्रमोट मीन्स क्या होता है, पदोन्नति होना। रिच मतलब क्या होता है, रिच मतलब तो आप लोग जानते हैं धनी आदमी हो जो रिच होता है, ठीक है। एंड थ्राइव, थ्राइव मीन्स भी क्या होता है हमारा, फाइनेंशियली सक्सेसफुल रहना, यानी कि आप बहुत समृद्ध हैं अपने मीन्स काम से और इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है। फाइनेंशियली आप बहुत ही सक्सेसफुल हैं, थ्राइव मतलब इसका होता है, ठीक। और इसके लिए आप सक्सीड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, सक्सीड वर्ड। इसके लिए आप जो है सक्सीड वर्ड भी यूज कर सकते हैं एज अ सिनोनिम, ठीक है। तो प्रॉस्पर हमारा एक क्या है, एक हमारा वर्ब है जिसका मीन्स क्या होता है, समृद्ध होना, सफल होना, उन्नति करना। बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थ्राइव हो जाएगा, मीन्स सी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, एमिनेंट। इसको क्या पढ़ेंगे, एमिनेंट पढ़ते हैं। तो अगला वर्ड एमिनेंट है, इसका मीन्स क्या होता है, यह एक एडजेक्टिव होता है। इसका मीन्स क्या है, प्रख्यात, विख्यात, विशिष्ट। मीन्स आप बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, प्रचलित हैं, या प्रचलित कह लीजिए या फिर प्रख्यात हैं, ठीक है। बहुत ही आप फेमस हैं, ठीक है, फेमस हैं यानी प्रख्यात हैं या विख्यात हैं, दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। ये हो गया क्या, एमिनेंट का मीनिंग, ठीक है। अब एमिनेंट के लिए आप और वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे क्या है, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड यूज कर सकते हैं। रिनाउंड, रिनाउंड यूज कर सकते हैं, या नोटेबल, नोटेबल भी यूज कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश्ड, रिनाउंड, नोटेबल, ठीक है, ये सारे क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है, एमिनेंट के, ठीक। अब इसके ऑप्शंस पे आते हैं, हम ऑप्शंस पे डिस्कस करें। तो पहला ऑप्शन क्या है, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, मीन्स कह सकते हैं कि बहुत ही कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है, अपने आप पर विश्वास होना, ठीक है। कॉन्फिडेंट होना यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास होना। कॉन्फिडेंट मतलब किसी भी चीज़ पर विश्वास होना, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है, ट्रस्टेड पर्सन कह सकते हैं, ठीक है। ट्रस्टेड, ट्रस्टेड पर्सन आप कह सकते हैं इसके लिए, ठीक है, ट्रस्टेड पर्सन।
अगला वर्ड क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, प्रमाणित हो, जो प्रमाणित हो किसी चीज़ के द्वारा। मीन्स जैसे आप अगर जो कोविड वो लगाएं, कोविड वैक्सीन ले रहे हैं, तो उसके साथ आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो वो क्या है, ऑथेंटिकेटेड किया गया है, किसके द्वारा, ऑथेंटिकेटेड है बाय मीन्स जहाँ भी आप लगवा रहे हैं, और वो एक मीन्स और गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट है। ठीक, तो उसी तरह क्या होता है, ऑथेंटिक मीन्स क्या हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा। ठीक है, प्रमाणित यानी कि रियल कह सकते हैं, जेन्युइन, इसके बहुत सारे वर्ड हैं, जेन्युइन, रियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ऑथेंटिक। ठीक, फिर है इंजेनस। इंजेनस बहुत ही अच्छा वर्ड है। इंजेनस मीन्स क्या होता है, इंजेनस मीन्स होता है सरल, ठीक है, निष्कपट, निष्कपट या शुद्ध कह सकते हैं, और शुद्ध। ठीक है, इसके लिए आप इंग्लिश के और सारे जैसे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अभी मैंने आपको एक कराया था मॉडेस्ट, ठीक है, सिंपल, मॉडेस्ट, सिंपल। ठीक, तो ये हो जाएंगे इसके क्या, सिनोनिम्स। तो ऐसे आप जो है वर्ड्स को लिंक करते रहिए कहीं भी। जैसे अभी मैंने बताया इसका क्या होगा, सरल, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए था कि अभी मैंने पिछले वीडियो में मॉडेस्ट पढ़ा था, 2-3 बार मैंने मॉडेस्ट पढ़ा दिया। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल। तो ये तीनों क्या हो गए, आपस में सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से लिंक करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। तो इसके लिए हमारा एमिनेंट के लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस मीन्स ये हमारा क्या होता है, हमारा इलस्ट्रियस मीन्स ये होता है प्रख्यात, विशिष्ट, यानी क्या होता है, रिनाउंड या डिस्टिंग्विश्ड, रिनाउंड या डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, एमिनेंट। तो हमारा 5वां वर्ड क्या हुआ, खत्म हुआ। अब हम चलते हैं 6वें वर्ड पे। तो हमारा 6th नंबर का वर्ड क्या है, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड मतलब क्या होता है, फोर्टिट्यूड एक नाउन है जिसका मीन्स क्या होता है, साहस। ठीक है, उत्साही, उत्साही, साहसी, दृढ़, दृढ़, दृढ़ता या दृढ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्टिट्यूड है, साहस, साहस है, उत्साही है। ठीक, और एक नाउन है। इसके ऑप्शंस पे आते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है क्या, कंपोजर। कंपोजर, अब कंपोजर मीन्स क्या होता है, कंपोजर मीन्स होता है हमारा क्या, धैर्य यानी कि शांति। ठीक है, कंपोजर मतलब क्या, ये एक नाउन है पहली चीज। कंपोजर मीन्स होता है हमारा क्या, धैर्य और शांति भी कह सकते हैं, शांति। ठीक, धैर्य या शांति, कंपोजर मीन्स होता है। कॉन्फिडेंस मतलब अभी मैंने बताया आपको, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, यानी कि आप विश्वास है, दृढ़ता है आपके अंदर, दृढ़ता इसके लिए भी यूज किया जा सकता है, कॉन्फिडेंस हो गया। प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस मतलब होता है प्रतिपादित करना या फिर कह सकते हैं उत्पादित करना। ठीक है, प्रदान करना, सब प्रोड्यूस का मतलब होता है, प्रदान करना। ठीक है, करना या उत्पादन करना, उत्पादन करना। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। प्रोड्यूस मतलब होता है, जैसे सन क्या करता है, विटामिन डी प्रोड्यूस करता है हमको। ठीक है, तो क्या हुआ, वो उत्पादित करता है जिससे हम पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, करेज। करेज मतलब भी क्या होता है, उत्साह, साहस होता है, दृढ़ता होता है। ठीक, चलिए अब अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, सैनिटाइज। देखिए आजकल ये वर्ड बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, हम लोग रोज़ अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहते हैं और हमें करना भी चाहिए। कोविड-19 के इस दौर में ये तो हमारे लिए नेसेसरी हो गया है। तो सैनिटाइज मतलब क्या होता है, स्वच्छता। ठीक है, सैनिटाइज का शुद्ध हिंदी क्या होता है, स्वच्छता मीन्स हिंदी मीनिंग। और सैनिटाइज हमारा क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, हो सकता है ये अगले एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा जाए, क्योंकि आजकल ये चल रहा है ना, तो हो सकता है पूछ ले, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं इसको। सैनिटाइज मीन्स क्या होगा, स्वच्छ करना या स्वच्छता। ठीक है, तो
हम स्वच्छता तो ये सैनिटाइज एक वर्ब है, इसलिए यहाँ पर स्वच्छ करना ही उचित होगा। ठीक है, स्वच्छ करना क्या है, राइट होगा। एंड सैनिटाइज मीन्स स्वच्छ करना। अब इसके ऑप्शंस पे आते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है, प्लीजेंट है। प्लीजेंट मतलब क्या होता है, सुख होता है, मीन्स आप हैप्पी हैं। ठीक है, खुश, सुख, खुश कुछ भी कह सकते हैं, हैप्पीनेस, खुशी। ठीक है, हैप्पीनेस। जॉयफुल भी एक वर्ड है प्लीजेंट के लिए, जॉयफुल। ठीक है, तो प्लीजेंट मीन्स हैप्पीनेस, जॉयफुल, खुश हो गया। ठीक, पायस मतलब क्या होता है, पायस मतलब होता है पवित्र हो जो। ठीक है, पवित्र। होली, होली मतलब भी क्या होता है, पवित्र होता है, पायस होता है। क्रेजी मतलब क्या होता है, क्रेजी मतलब होता है हमारा, क्रेजी मीन्स होता है पागल सन की। हिंदी में इसके मीनिंग्स है पागल या सन की, किसी चीज़ को लेकर कोई सन की है, बहुत ज़्यादा क्या है, पागलपन है उसके अंदर। क्रेजी होना अच्छी बात है, लेकिन सही चीज़ों के लिए। ठीक है, अब इसके लिए राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन, यानी जिसका मीन्स क्या होता है, डिसइंफेक्ट करना। डिसइंफेक्ट मतलब क्या होता है, जो चीज़ इन्फेक्शियस है उसको क्या करना, डिसइंफेक्शियस करना। अब इन्फेक्शियस मैंने एक वर्ड लिया, इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस मतलब क्या होता है, संक्रामक या संक्रमित कह सकते हैं। ठीक है, संक्रमित है, इन्फेक्शियस है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको, इन्फेक्शियस वर्ड, ये भी एक एडजेक्टिव है। तो डिसइंफेक्ट मतलब क्या करना, कोई चीज़ इन्फेक्शियस है उसको डिसइंफेक्शियस करना, यानी कि कोई चीज़ संक्रमित है तो उसको साफ़ सुथरा कर देना, स्वच्छ कर देना, यानी कि सैनिटाइज कर देना। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से होगा डिसइंफेक्ट, इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड हमारा कौन सा है, आठवां वर्ड है। आठवां वर्ड है नोविस। ठीक है, नोविस मीन्स क्या होता है, नोविस मतलब होता है शुद्ध हिंदी में नौसिखिया, नौसिखिया। ठीक है, नोविस मतलब, ये हमारा क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये हमारा एक एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है। नौसिखिया यानी कि जो कि अभी अभी, जैसे आप कह सकते हैं कि वी आर, नहीं वी आर नहीं, अगर जो आप कहीं पर जाएं, मीन्स जान लीजिए आपका ज्वाइनिंग हो जाए, तो आप ज्वाइनिंग के समय, जिस साल ज्वाइनिंग है तो उस समय आप क्या है, एक नोविस हैं, वहाँ पर क्या होंगे, नोविस होंगे, यानी नौसिखिए होंगे उस तरह के। तो उस समय आप क्या रहते हैं, नोविस रहते हैं, नौसिखिया रहते हैं, यानी वेगिनर रहते हैं। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, वेगिनर। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या है, वेगिनर है। और सारे जो हमारे ऑप्शंस उस पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, वर्चुअस। वर्चुअस मतलब देखिए, वर्चुअस बना कैसे, वर्च्यू से। ठीक है, वर्च्यू मतलब क्या होता है, गुड़। ठीक है, गुड़ होता है वर्च्यू मतलब। तो वर्चुअस मतलब क्या हो जाएगा, गुड़ी, यानी जिसके अंदर कई सारे स्किल्स हों, किसी स्किल्स में वो क्या है, बहुत ही अच्छा हो, तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअस हो जाएगा। ठीक है, लर्नर मतलब क्या होता है, लर्नर मतलब होता है सीखने वाला। ठीक है, क्या हो, सीखने वाला। ठीक है, ट्रेनर मतलब क्या होता है, ट्रेनर मतलब क्या होता है, जो समय शिक्षण प्रदान करे। ठीक है, यानी कि ट्रेनर आप कह सकते हैं, शिक्षण जो दे, शिक्षक भी कह सकते हैं आप। प्रशिक्षु, इसको क्या कहते हैं, प्रशिक्षक या प्रशिक्षु कहते हैं, प्रशिक्षक। ठीक है, प्रशिक्षक कहते हैं किसके, ट्रेनर को। ठीक है, यानी जो हमको ट्रेन करता है किसी भी चीज़ में, वो क्या हो गया, हमारा ट्रेनर हो गया, यानी कि प्रशिक्षक हो गया। ठीक है, तो नोविश हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब क्या होता है, नौसिखिया, यानी वेगिनर। ठीक है, तो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, 9 वर्ड है, एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब क्या होता है हमारा, एडवर्सरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहली बात एक नाउन है, और जिसका मीन्स क्या होता है, विरोधी। ठीक है, प्रतिद्वंदी, विरोधी, जो भी कह लीजिए, प्रतिद्वंदी। ठीक है, प्रतिद्वंदी, विरोधी। तो ये हमारा क्या है, विरोधी, प्रतिद्वंदी। ठीक, तो इसका पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पावर्टी। पावर्टी मतलब क्या होता है, गरीबी। ठीक है, दरिद्रता। एंड ओपोनेंट और कंटेस्टेंट। कंटेस्टेंट मतलब क्या होता है हमारा, प्रतिद्वंदी होता है। ओपोनेंट मतलब भी हमारा क्या होता है, विरोधी होता है।
एंड इंट्रूडर मतलब क्या होता है? इंट्रूडर मतलब होता है हमारा प्रवेश करने वाला, ठीक है। इंट्रूडर यानी इंट्रूडर, जो इंट्रूडर करें, इस तरह से आप कह सकते हैं, जो इंट्रोडक्शन दे उसे क्या कहेंगे? इंट्रूडर कहेंगे। यानी क्या है? प्रवेश करने वाला कह सकते हैं आप, प्रवेश करने वाला, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? इंट्रूडर। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देख रहे होंगे जिनके मीनिंग क्या है? सेम है। जैसे क्या? कंटेस्टेंट एंड ओपोनेंट, इन दोनों का मीन्स क्या होता है? प्रतिद्वंदी यानी कि विरोधी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये दोनों ऑप्शन ही क्या है? सही है, ठीक है। इन द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये दोनों क्या है? ऑप्शन सही है। बाकी अगर जो आप किताब में देखेंगे तो इनमें से कोई एक आपका क्या है? राइट आंसर है। फिलहाल एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा, एग्ज़ाम में कभी भी इस तरह के सुपरफ्लुअस टाइप क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में जिसमें आप कंफ्यूज इतने ज़्यादा। कंटेस्टेंट ओपोनेंट अलग हो सकता था अगर जो यहाँ पर क्या हो, कोई सेंटेंस दिया हो जिसमें एडवर्सरी यूज किया हो, तब उस समय जो है उसके फिगरेटिव मीनिंग उसका जब निकालेंगे तो उस समय पता लगेगा कि किस तरह की बात कर रहा है, कंटेस्टेंट की बात कर रहा है या ओपोनेंट की बात कर रहा है। कंटेस्टेंट क्या होता है? कंटेस्टेंट मतलब मान लीजिए कोई अगर जो गेम हो रहा है तो उसमें अगर जो आपका कोई फ्रेंड ही अगर जो पार्टिसिपेट कर रहा है तो भी आपका क्या हो जाएगा? कंटेस्टेंट हो जाएगा। लेकिन ओपोनेंट क्या होता है? ओपोनेंट मतलब क्या होता है? दो पार्टी हो, एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है, आप ए पार्टी में हो, आपका फ्रेंड बी पार्टी में हो, तब आप क्या हो जाएगा? ये ओपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा? ओपोनेंट हो जाएगा। मीन्स आप दोनों आमने सामने लड़ेंगे किसी दूसरी चीज़ से, मतलब वो अपना दूसरा कुछ सोच के करेगा, आप दूसरा कुछ करेंगे। लेकिन कंटेस्टेंट में क्या होता है? एक ही चीज़ में रहकर आपस में क्या हो? कंटेस्टेंट हो, प्रतिद्वंदी हो, प्रतिद्वंदी रहते हैं जैसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? एडवर्सरी, जिसका मीन्स क्या होता है? बी एंड सी चाहे दोनों ही होता है। फिगरेटिव मीनिंग अगर जो देखा जाएगा तो उस हिसाब से हम पता कर पाएंगे कौन सा एकदम सटीक उस सेंटेंस के लिए होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं लास्ट वर्ड पे। लास्ट वर्ड हमारा क्या है? डिसऑनर। डिसऑनर मीन्स क्या होता है? डिसऑनर हमारा एक नाउन है जिसका मीन्स क्या होता है? अपमान या फिर अनादर। क्या होगा? अपमान या अनादर, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस पे आते हैं तो बी ऑप्शन क्या है? ग्लोरी। ग्लोरी मतलब क्या होता है? ग्लोरी मतलब होता है महिमा हो, महिमा, या कह सकते हैं शोभा, ठीक है, शोभा हो, ग्लोरी, ठीक है। ग्लोरी से आप समझ रहे होंगे, ग्लोरी मीन्स महिमा या शोभा होता है। अनकॉथ, अनकॉथ पढ़ेंगे इसको अनकॉथ पढ़ेंगे, कॉथ। अनकॉथ मीन्स क्या होता है? गंवार होता है, ठीक है। अब आज आपको ये बहुत ही अच्छा वर्ड मिला है, आप इसको यूज कर सकते हैं अनसिविलाइज्ड पर्सनस के लिए, ठीक है। अनकॉथ कह सकते हैं उनको, गंवार कह सकते हैं, भत्ता कह सकते हैं, ठीक है। कहीं पर आपको बहुत बेकार दिखे, मतलब मीन्स पॉल्यूटेड दिखे, तो आप उसको क्या कह सकते हैं कि ये बहुत ही भद्दा है, यानी अनकॉथ है। एंड विग्ड मतलब क्या होता है? विग्ड मतलब होता है हमारा शैतान, ठीक है। तो विग्ड मतलब क्या होता है? शैतान होता है, दुष्ट होता है, ठीक है। ये सब क्या हमारे नाउन है, ठीक। तो इस तरह से हमने 10 वर्ड कर लिए। लास्ट वर्ड हमारा था डिसऑनर, जिसका मीन्स होता है अपमान या अनादर, और इसका राइट आंसर क्या होगा? इनफैमी, ठीक है। इनफैमी मतलब भी क्या होता है? अनादर होता है एंड अपमान होता है, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या है आज फिर 10 वर्ड, अगले 10 वर्ड कर लिए। इसी तरह से हम और सारे वर्ड्स करते रहेंगे, ठीक है। अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलर वे में पाते रहें, ठीक है। फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।